जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। स्वयं विष पीना और सब में अमृत बांट देना, यही धर्म और कर्म है शिव भोले भंडारी का। सृष्टि का निर्माण, चेतनता का भान और अपूर्ण की पूर्णता का नाम ही है भगवान शिव शंकर। शास्त्रों के अनुसार शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा क्यों है? शिव का जल अभिषेक सिर्फ एक परंपरा मात्र है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हैं? शास्त्रों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म स्वाधिष्ठान चक्र में संग्रहित होते हैं। यह चक्र जल तत्व से बना है। इसी चक्र पर व्यक्ति की स्वास्थ्य, संपत्ति और आध्यात्मिक उन्नति आधारित होती है। जाने अनजाने जब हम कोई बुरे कार्य करते हैं तो यह चक्र प्रदूषित हो जाता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो स्वाधिष्ठान चक्र में उपस्थित प्रदूषित जल तत्व का शिवलिंग पर चढ़ाए जा रहे जल के साथ एकाकार हो जाता है। इस तरह चक्र की शुद्धि हो जाती है और व्यक्ति का मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उत्थान होता है और इस तरह से वह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। इन स्थूल कारणों के अतिरिक्त शिव के जलाभिषेक का एक सूक्ष्म कारण और भी है जो व्यक्ति के आत्म तत्व से जुड़ा है। हमारा शरीर 5 मूल तत्वों से बना है। हमारे शरीर के भीतर इन 5 तत्वों से जुड़े चक्र पाए जाते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा चक्र हमारे मस्तक के अग्रभाग में स्थित होता है। यह स्थान शिव का आधार माना जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थान सिर के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। वहाँ सहस्त्रार चक्र होता है और यह आज्ञा चक्र से जुड़ा होता है। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ शिव और जल पे होता है। इस प्रक्रिया में स्थूल रूप से तो हम शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे होते हैं, पर वास्तव में हम सूक्ष्म रूप से अपने अंदर स्थित 2 चक्रों में शिव तत्व को ही पूज रहे होते हैं। आइए अब जल अभिषेक से जुड़े कुछ वैज्ञानिक कारणों को भी जानते हैं। ज्योतिर्लिंग में रेडिएशन पाया जाता है। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे बिल्व पत्र, आक, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले पदार्थ हैं। ज्योतिर्लिंग में रेडिएशन होने के कारण जब जल चढ़ाया जाता है तो यह जल भी रिएक्टिव हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ यह जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक जैसे अनुष्ठान सिर्फ संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनका वैज्ञानिक पहलू भी है। उम्मीद है शिव के जल अभिषेक के इस रहस्य को जानकर आप भी अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस कर रहे होंगे। आपको अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, जिससे आगे भी आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।